Assalamualaikum viewers, welcome to the students platform. Today we will discuss BS 632 Theory and Practice of Counseling lesson number 22. This is our last lesson of midterm syllabus. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह ताला। लेसन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग लिंक टू प्रीवियस लेक्चर। टर्मिनेशन इशूज़ से ही स्टार्ट हो रहा है। टाइम ऑफ टर्मिनेशन, किन बातों का हमें पता होना चाहिए कि अब टर्मिनेशन हो सकती है। जब क्लाइंट और काउंसलर के गोल्स हासिल हो जाएं, हम ये मॉनिटर करेंगे किन किन एरियाज़ में जो है वो प्रोग्रेस जो हुई है। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के हो जो पहले से ही टर्मिनेशन करनी पड़ जाए। हो सकता है क्लाइंट काउंसलर की सर्विसेज जो है वो पसंद ना आए क्लाइंट को, तो इसके साथ कंफर्टेबल ना हो, इस तरह काउंसलर भी जो है क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल ना हो तो टर्मिनेशन की जा सकती है, प्रोसेस को रोका जा सकता है। काउंसलर अपने क्लाइंट को किसी और जो है वो काउंसलर के पास किसी और प्रोफेशनल के पास जो है रेफ़र भी कर सकता है। फॉलोअप, फॉलोअप के अंदर कह रहा है कि एक जब टर्मिनेशन हो जाती है उसके बाद जो है कुछ अर्से तक जो है वो क्लाइंट को फॉलोअप करता है काउंसलर। उसको कुछ अर्से बाद हो सकता है उसके साथ मीटिंग करे, उसके हालात को डिस्कस करे, देखे कि जो काउंसलिंग की है उसका उस पर कितना असर हुआ है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग। थ्योरी ऑफ काउंसलिंग के अंदर सब तीन चीज़ें, फ़िलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस। फ़िलोसफिकल फाउंडेशन के अंदर कह रहा है कि अगर एक बंदा हेल्दी है तो इससे पता होता है कि वो क्या चाहता है और कितना चाहता है। काउंसलिंग का मकसद एक बंदे की मैक्सिमम पोटेंशियल पर को पहुंचाना है। साइंटिफिक को ओपिनियन के ज़रिए कह रहा है कि फ़िलासफ़ी की बहुत ज़रूरत होती है। आगे है डिफरेंट फिलोसफिकल पोजीशंस। बिलीव इन डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। फ़िलासफ़िकल अप्रोच के मुताबिक काउंसलर के तौर पर आप एक इंसान को इस बेस पर प्रोमोट नहीं कर सकते जो कुछ इसने हासिल कर लिया है, बल्कि इस बात पर इसको प्रमोट करना है कि जो वो आगे कर सकता है। आर्बकल फिलोसफिकल मॉडल अबाउट रिस्पॉन्सिबल एंड फ्री इंडिविजुअल। एक रिस्पॉन्सिबल बंदे के एटीट्यूड और बिहेवियर में बहुत कम गैप होना चाहिए। इसे अपने वैल्यूज़ दूसरों पर इम्पोज नहीं करने चाहिए। ब्लॉचर्स ग्रुपिंग ऑफ रेलेवेंट फिलोसफिकल सिस्टम। इसके अंदर एसेंशियलिज्म है पहला, इसने जो पॉइंट दिए थे उनके अंदर पहला एसेंशियलिज्म है, यानी कि फैक्ट्स आर यूनिवर्सल सो वैल्यूज़ शुड बी यूनिवर्सल। प्रोग्रेसिविज्म है, इस तरह के मुताबिक फैक्ट से ज़्यादा अहम पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। सवाल है व्हाट इज़ ट्रू, इससे ज़्यादा अहम है व्हाट विल वर्क। या इसके मुताबिक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते, यानी इस अप्रोच के मुताबिक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते। ये नहीं देखा जाएगा क्या ट्रू है, ये देखा जाएगा कि क्या चीज़ जो है वो काम कर रही है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, हर एक को अपनी लाइफ के मीनिंग्स डेवलप करने चाहिए। काउंसलर का काम क्लाइंट को मीनिंग जो है वो उसके मीनिंग इस्टेब्लिश करना है, उसको बताना है कि उसकी लाइफ के मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, उसकी हेल्प करनी है उसको जानने में। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस, स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स बिहेवियर। सोशल ग्रुप बिहेवियर्स, लोगों के बिहेवियर का उनके सोशल इंटरेक्शन से पता चलता है कि लोग इंडिविजुअली और ग्रुप्स में कैसे बिहेव करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिविजुअल्स और सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी ग्रुप्स के ज़रिए इंसानों में वैल्यूज़ और पर्पज़ ट्रांसमिट होते हैं। सोशलाइजेशन एक ही बंदे की यूनिकनेस पर फोकस नहीं करती, बल्कि इसमें देखा जाता है कि वो सोसाइटी से किस तरह अडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट इख्तियार कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कल्चर एंड वैल्यूज़, जब एक मुख्तलिफ या एक मखसूस सोशल ग्रुप का हिस्सा होते हैं आप, तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मुतासिर करती हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशल साइकोलॉजी, इंसान का बिहेवियर इसकी परसेप्शन से डिटरमाइन होता है। बहुत से फैक्टर्स हमारी परसेप्शन को असरअंदाज करते हैं। मसलन लोग दुनिया को अपनी जेंडर नीड्स, वैल्यूज़ और मोटिव्स के हिसाब से जज करते हैं, इसलिए लोग दुनिया को मुख्तलिफ लिहाज से जज करते हैं। सिचुएशन और कल्चर में परसेप्शन की असरअंदाज करते हैं, और काउंसलर ये जानना चाहिए कि एक बंदा चीज़ों को कैसे परसीव करता है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक जिस तरह का स्टिमुलाई होगा इंसान उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। फील्ड थ्योरी के मुताबिक स्टिमुलाई से ज़्यादा अहम एक बंदे की परसेप्शन है। मुख्तलिफ लोग स्टिमुलाई को मुख्तलिफ लिहाज से परसीव करते हैं।
इलेक्ट्रिक अप्रोचेज़, इसमें काउंसलर की परसेप्शन पर भी फोकस किया जाता है और जिसके मुताबिक वो क्लाइंट को परसीव करता है, इसके साथ वो डील करता है। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन 22। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला मिड टर्म के बाद अपने लेसन 23 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।